नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली बंसल माधव, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जो एक नई एडवांसमेंट फर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए है, जिसे हम कहते हैं PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब PRP का क्या मतलब है? नॉर्मली जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ह्यूमन ब्लड में प्लेटलेट सेल्स होते हैं जिसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी सभी जानते हैं, और ये जो उनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी है उसमें प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर्स वो प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं। अब ये जो न्यू रिसर्चेस हैं उन्होंने बताया है कि ये जो प्लेटलेट सेल्स हैं हमारे ब्लड की, इसके अंदर ऐसे बहुत सारी कैपेबिलिटी है जो बॉडी के अदर टिश्यूज को भी ग्रो करने में या हील करने में हेल्प कर सकती हैं। तो ये प्लेटलेट्स को हम किस तरह से अपने फर्टिलिटी पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं? तो न्यू रिसर्चेस से ये पता चला है कि जो प्लेटलेट्स अगर हम ब्लड से सेपरेट करते हैं, यानी कि पेशेंट के खुद के ब्लड से हम उनके ही प्लेटलेट्स को एक मशीन के द्वारा प्लेटलेट को रिमूव करते हैं, तो इसमें अराउंड 20 ml ब्लड हम पेशेंट के बॉडी से हम लेते हैं। नॉर्मल ब्लड, जैसे ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लिया जाता है, उसके लिए एक स्पेशल मशीन होती है जिसे हम PRP मशीन कहते हैं। उस मशीन में उस ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे कि जो उनके वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वो सेपरेट हो जाते हैं। उसमें से जो प्लेटलेट रिच फ्रैक्शन है उसे हम PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, जिसे हम सेपरेट कर लेते हैं। और ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्लेटलेट्स होते हैं और ये फ्रेश प्लेटलेट्स होते हैं, इसलिए वो ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज करते हैं। अब फर्टिलिटी पेशेंट्स में ये प्लेटलेट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो थिन एंडोमेट्रियम के जो पेशेंट्स हैं जहाँ पर यूट्राइन लाइनिंग बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पा रही है, वहाँ पर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है उसकी डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई एम्ब्रियोज हम रेडी कर रहे हैं और यूट्रस के अंदर हम उसे इम्प्लांट कर रहे हैं, तो इन एम्ब्रियोज को एक स्वस्थ लाइनिंग जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाएंगे। नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम की जो असेसमेंट है वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से हम करते हैं, TBS स्कैन से हम करते हैं, जिसमें हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस, उसका ट्रिपल लेयर पैटर्न और उसके अंदर ब्लड फ्लो किस तरह से आ रहा है ये हम असेस करते हैं। अगर किसी पेशेंट में थिन एंडोमेट्रियम यानी कि वो लाइनिंग बहुत वीक है या पतली है, उसमें इम्प्लांटेशन होने के चांसेस पुअर हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में उनके खुद के ब्लड से हम प्लेटलेट्स को सेपरेट कर सकते हैं और इन प्लेटलेट्स को यूट्रस में हम इन्फ्यूज कर सकते हैं एक सिंपल कैथेटर के द्वारा, जिससे कि वो प्लेटलेट्स जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रीजनरेट करने में हेल्प करती हैं। सेकेंड जो रोल है प्लेटलेट्स का, जो न्यू रिसर्चेस बता रही हैं, वो है पुअर ओवेरियन रिजर्व। अब जो फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं वो एज के साथ धीरे धीरे उनका फंक्शन डिक्लाइन करने लगता है, और जो एग्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होने लगती है, नंबर्स कम होने लगते हैं। तो ऐसे कुछ रिसर्चेस ने बताया है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं इनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी से हम कुछ हेल्प, ऐसे पेशेंट्स की ओवरीज को भी हम हेल्प कर सकते हैं। उन प्लेटलेट्स को हम इन्फ्यूज कर सकते हैं उनकी खुद की ओवरीज में, और इससे भी कुछ हेल्प उनके फॉलिकल्स को मिल सकती है। तो ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है ये न्यू थेरेपी है, और ये काफ़ी सारे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को हम लोग यूज़ कर चुके हैं, और इससे हमें अच्छे सक्सेस रेट्स मिलते हैं। थैंक यू।